अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। आज मौसम बड़ा अच्छा था, वीकेंड शुरू हो चुका था, तो मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि आज मज़े का कोई मीठा बनाएं। तो मीठे में मुझे फिर याद आया कि मैं क्यों ना सूजी दूध और सूजी भिगो के उसका हलवा बनाऊं। तो ये टाइम था 11 बजे का, और साथ में कड़ी रखी हुई थी। कड़ी मैंने सुबह 8 बजे चूल्हे पे रख दी थी क्योंकि बच्चों ने आना था और फिर लंच करना था। तो मैंने कहा साथ जो थी वो अपनी और हस्बैंड की चाय बन रही थी, उस साइड पे कड़ी बन रही थी और इस साइड पे मैं अपनी रेसिपी शुरू करने लगी थी। तो ये झटपट बन जाएगी। आज आपको मैं बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाऊंगी अपनी वीडियो के अंदर। ये है सूजी ग्रीस फ्राई। ये जर्मनी में जो रहते हैं उनको पता होगा, कॉवलैंड से मिलती है, मे बी के लीडल एलडी से भी मिलती होगी। ये सूजी मैं जो है ना यहाँ से ले आती हूँ जब कभी मुझे बनाना हो। मेरे घर में हलवा बहुत खाया जाता है शौक से। तो ये मैंने 1 कप भर के, बड़ा जो है ना मेजरमेंट करके 1 कप जो है मैंने बाउल में डाल दिया सूजी का। ये साफ़ सुथरी होती है, डब्बे से खोली और डाल ली। ये सूजी जो है मैंने 1 कप डाल दिया भर के, बिल्कुल फुल भरा हुआ था। और इसमें मैंने 2 कप जो था ना 3.5 वाला 2 कप दूध डाल दिया, नॉर्मल टेम्परेचर का। ज़रूरी नहीं कि इसको गर्म करें, नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। ये 4 से 5 घंटे मैंने इसको भिगोया था, तो इसको फिर मैंने छोड़ दिया था। और आगे आगे आपको मैं बताती जाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया। 2 कप दूध भर के इसको मिक्स करके आप इसको छोड़ दें। उसके बाद जो था ना, वो मैंने अपना खाना रेडी करना था, बच्चों ने आना था, फिर सलाद वगैरह बनाया, साथ कड़ी थी। दिन को तो वाइट चावल इन्होंने खाए थे, लेकिन रात को खैर इन्होंने हलवा मैंने जो बना रही थी वो खाया था। तो मैंने पहले भी 2 रेसिपीज़ आपको पता है मैंने बनाई हुई है हलवे की। और इस तरीके से ये हलवा मेरे बड़ा भाई है, वो भी बहुत मज़े का बनाता है। मैंने मखड्डी हलवा बनाया हुआ है, दाल का हलवा बनाया हुआ है, और मे भी एक हलवा और बनाया, मेरे जहन से नाम निकल गया। लेकिन ये हलवा जो है ना सर्दियों में ज़रूर हमारे घर में बनता है। तो इस तरीके से मैंने इसको स्पैचुला के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया, इसके ऊपर प्लेट रख के इसको साइड पे कर दिया। मैंने अपनी वो दूसरी वीडियो भी थोड़ी सी ऐड करनी थी, लंच वाली, कड़ी वाली, लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की। बहरहाल इसको मैंने एक साइड पे कर दिया, और उसके बाद जनाब थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर खाना खाने के बाद, और फिर मैं निकल गई अपनी बड़ी बेटी के साथ वॉक के लिए। थोड़ी देर वॉक किया, 15 मिनट अपने घर के पास ही वॉक किया, तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि जी मैं आ रहा हूँ, तो चलते हैं हम लोग, इधर एक मेला लगा हुआ है, वहाँ चलते हैं बच्चे लेके। तो मेरा दिल नहीं था, लेकिन मुझे एकदम याद आया मैं अपनी प्यारी फैमिली को दिखाऊंगी कि हाँ जर्मनी में जो मेला लगता है वो किस तरह का होता है। तो ये जनाब हम मेले वाली जगह पे आ गए। ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का देख रहे हैं हजूम। ये हमारे शहर में एक दफ़ा साल में ज़रूर 4 दिन के लिए ये मेला लगता है। मेला तो पाकिस्तान में भी लगता है, इंडिया में भी लगता होगा, लेकिन यहाँ पे मेला किस तरह का लगता है ये मैं दिखाने के लिए आप लोगों की वजह से सर्दी में निकल आई। मैंने कहा अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊंगी कि ये देखें कितने प्यारे प्यारे झूले हैं। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी वाली नहीं, गोरों के लिए होती हैं। बहरहाल खाना तो दिन को बच्चों ने खाया था, शाम को भी इनको मैंने स्नैक दे दिए थे, रोल बनाए हुए थे वो बच्चों को फ्राई करके दे दिए थे। और जनाब हम निकल आए वॉक करते करते। आए तो गाड़ी पे थे, लेकिन वॉक हमने 10-15 मिनट की। उसके बाद मेरा छोटा बेटा, उसको बड़ा होता है, बच्चियां नहीं मेरी, अब उनको झूले नहीं अच्छे लगते, शायद बड़े हो गए हैं इसलिए। तो ये इतने खूबसूरत यहाँ पे झूले थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, हर तरह का यहाँ पे झूला था। ये देखें ना, इसको आसमानी झूला कहते हैं, बहुत ऊंचा है। ये पाकिस्तान इन झूलों पे मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इन झूलों पे बैठते हुए खौफ आता है मुझे, बहुत बड़े होते हैं। और पाकिस्तान में तो जब बैठे थे छोटे थे ना, तो एंजॉय कर रहे होते थे अपनी मामा के साथ पापा के साथ, लेकिन इधर नहीं। इधर बच्चे फिर बैठे थे, बेटियां नहीं बैठी थी, बेटियां बेटियां वैसे ही मेरे साथ जो थी ना, वो सर्दी थी ना, तो एक ने इस साइड से जैकेट को पकड़ा हुआ था, दूसरी साइड से बाजू में बाजू डाल के, पॉकेट में जैकेट में हाथ डाल के, तो हम लोग घूम रहे थे। और हस्बैंड ने पूरा टाइम बेटे को दिया, वो उनके साथ घूम रहा था, हस्बैंड उसके साथ थे, और वो पूरा एंजॉय कर रहा था। 11 साल वाला जो है ना, वो उसको ज़रा मज़ा आता है बाहर ऐसी जगहों पे जाने का। झूले होते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़े बच्चे नहीं। बड़े बड़े बच्चे कहते हैं मामा इन्फॉर्मेशन वाली जगह पे लेके जाया करें। हम पिछले दिनों में हाइडलबर्ग बच्चों को लेके गई हुई थी, बड़ी खूबसूरत जगह, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगी, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हमारे जो कौमी शायर थे अल्लामा इकबाल, उन्होंने वहाँ पे लैंग्वेज भी की थी, और वहाँ पे उन्होंने उनकी स्ट्रीट बनी हुई है। मैं सारा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। तो बच्चियों की वजह से मैं वहाँ पे गई थी कि मेरी बच्चियों को पसंद है। लेकिन
मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये थे झूले हमारे हमारे शहर में जो मेला लगा हुआ था। देखिए कितने बड़े और कितने खूबसूरत झूले हैं। और अब मैं यहाँ से जो है, अब यहाँ से वापस आके मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने कॉफ़ी ली थी, यहाँ से कॉफ़ी पी थी क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी। और ये था झूला, खौफनाक झूला, नीचे से ऊपर की तरफ जाता था और खौफ आता था इस झूले को देख के, तो बैठना तो सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन मैंने कहा मैं बनाऊंगी सारी वीडियो। तो हस्बैंड को मैंने कहा, आप कहते हैं मैं बेटी के साथ हूँ, आप टेंशन ना लें, आपने वीडियो बनानी है तो आप बनाएं। और बेटियां जो थी वो भी तीनों मेरे साथ साथ थी। और ये बच्चों ने देख के बड़ा एंजॉय किया, अच्छा लगा। एक दो फैमिलीज और भी आई हुई थी हमारे साथ की। तो बहरहाल जी, ये झूलों से जब फारिग हुए तो थक टूट के हम सारे जितने भी थे ना बच्चे, वो थक गए थे बहुत ज़्यादा। एक तो सर्दी ने थका दिया था, ऊपर से गर्दन उठा उठा के ऊपर देख देख के वैसे ही गर्दन थक गई हुई थी। और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद 5 मिनट के बाद ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको अपनी मेहंदी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी छोटी वाली बेटी ने मेरे हाथ पे जो है ना वो तजर्बे किए मेहंदी के। मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है कि मेरे हर होता है कि मेरा हाथ दोनों मेहंदी से भरे हुए हों। अभी तक, बचपन से लेके अभी तक चूड़ियाँ और मेहंदी मुझे बहुत पसंद है। सीधे हाथ पे नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे आटा गूंदना होता है, जो काम करने होते हैं, वैसे भी जल्दी उतर जाती है जब आप पानी में ज़्यादा हाथ मारते हैं। और ये मेरी 14 साल वाली बेटी के डिज़ाइन देखें कितने खूबसूरत है, मेरा तो दिल खुश हो गया। आप किसी ने मेहंदी लगानी हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। तो ये मेहंदी मेरी बेटी ने लगाई थी। मैंने कहा चले लगाई। मैंने सिर्फ 5 मिनट लगाई है और 5 मिनट बाद मैंने हाथ धो लिया। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर जनाब मैंने अपना हलवा बनाना शुरू किया। दूसरी साइड पे मेरे मियाँ आयरिश बटर लाए हुए थे, इसका हम घी बनाते हैं। घी मेरे पास था, 2 से 3 कप था, लेकिन ये लाए हुए थे ग्रोसरी में। तो मैंने कहा ये 10 थी, तो मैंने कहा पीसीस, तो मैंने कहा चलें इसका देसी घी बनाती हूँ। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रख दी थी। और ये जो 5-6 घंटे का मेरा भीगा हुआ सूजी का और दूध में जो मिक्सचर था वो भी अब मैं डालूंगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को किया साफ़। कढ़ाई वैसे साफ़ ही थी, लेकिन फिर टिश्यू के साथ खुश्क करके इसमें मैंने डाला। सबसे पहले 2 टेबल स्पून इसमें बटर था, बाकी देसी घी था 1 कप। इसमें 1 ही कप ब्राउन शुगर थी। ये ब्राउन शुगर में ज़रा बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। ब्राउन शुगर का टेस्ट थोड़ा सा वाइट शुगर से थोड़ा कम होता है। 2 घूंट मैंने पानी डाल दिया और इसको मैंने शीरा बनाना शुरू कर दिया। इसमें मैंने चीनी डाली, बटर देसी घी डाला और साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाला। इसका शीरा बनने शुरू हो गया। ये टाइम बहुत लेता है लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें हम कहेंगे कि इसमें पंजीरी जाती है, सूजी, दूध जाता है, पानी इसमें सिर्फ 2 घूंट जाता है इस हलवे में। अब मेरे पास था ये इलायची का पाउडर, ये मैंने आधा टीस्पून डाला था। आधा टीस्पून इनफ होता है, बड़े मज़े की खुशबू होती है। और ये जनाब हमारा शीरा इस साइड पे तैयार हो रहा था। और इस साइड पे मैंने फिर 2 घूंट इसके अंदर मैंने पानी डाला। और मैं बता रही थी कि बड़े मज़े की जो है ना इसकी वो तार बननी शुरू हो गई थी। जब इस तरह की झाग बन जाए ना, फिर हमने इसके अंदर अपना दूध और सूजी का जो मिक्सचर है वो डालना है। तो सूजी जो थी उसने काफ़ी दूध को सोख कर लिया हुआ था। बहरहाल वो मैंने सारा डाल दिया। सारा डालने के बाद मैंने इसको फिर भूनना शुरू किया। और इसमें मेरी बड़ी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने बड़ी मेरी मदद की क्योंकि बहुत टाइम लग गया था। 1 घंटा 45 मिनट में मेरा ये हलवा तैयार हुआ था। लेकिन 99% हलवा वाकई हलवा बना था। और इस सूजी के साथ, ये नहीं कि सूजी नहीं है तो नहीं बनेगा। जब ये वीकेंड आता तो फरमाइशें मेरे घर में 3 दिन शुरू रहती हैं, जुमे वाले दिन, हफ्ता और इतवार। बहरहाल मैं बता रही थी मैंने इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ डाली है। मैं चाहती हूँ मैं अपनी प्यारी फैमिली को अगर अपनी वीडियो को दिखाऊं तो उनको पता हो कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बहरहाल जी, ये स्टील की कढ़ाई में, सिल्वर की कढ़ाई में ज़बरदस्त बनता है। स्टील की कढ़ाई स्पेशल जो है मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी, वही लेके आए थे। मैंने इनको कहा था पाकिस्तान से मुझे लोहे वाली, सिल्वर वाली नहीं सॉरी, लोहे वाली कढ़ाई मंगा के थे। कहते हैं जब कोई जाएगा तो मैं मंगवा दूंगा आपको, तो या मैं खुद ले आऊँगा। बहरहाल यहाँ से मुझे बहुत जगह पता कि मुझे नहीं मिली, तो ये स्टील की कढ़ाई इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। मैंने कहा थैंक यू सो मच। अब मैं मज़े मज़े के हलवे बना सकूँगी, अपनी प्यारी फैमिली के साथ शेयर कर सकूँगी। और मैं बता रही थी कि स्टील की कढ़ाई में आप प्लास्टिक का चम्मच मारें, लकड़ी का मारें, स्टील का मारें, नो प्रॉब्लम। ये मैंने ना, आपको पता पिछले दिनों में मैंने दालचीनी लौंग और काली मिर्च और अजवाइन और छोटी इलायची डाल के मैंने चाय का मसाला बना के रखा हुआ है। इसमें मैं कहवे में भी डालती हूँ, इसमें मैं चाय में भी डालती हूँ। इसको मैंने आधी टीस्पून मैंने हलवे में भी डाला।
मुझे ऐसा लगा था मैंने सौंफ डाल दिया, गलती कर दी कि हलवे में बच्चे शायद ना खाएं, लेकिन इस कदर ये मज़े का बना है कि मैं बता नहीं सकती। मेहनत बहुत हुई है, और यकीन करें कि मेरे बाजू जो थे ना वो बहुत दर्द कर रहे थे, लेकिन बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि फरमाइश जो थी, मैं अपने बच्चों की फरमाइश कभी भी रद्द नहीं करती। और बाज़ दफ़ा मुझे पता है मेरे बच्चे किस लेवल पे जो है फरमाइश करते हैं, फिर मैं उसी लेवल पे उनको बना के देती हूँ। ये देखिए जी। और ये चीज़ तो मेरे मियाँ जी की तो बहुत ही फेवरेट है, वो बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं बता रही थी कि प्लास्टिक का चम्मच जो है ना, आप देसी घी भी जब बनाएं उसमें भी आप प्लास्टिक का चम्मच ही यूज़ करें। इस स्टील की पतीली में मैंने देसी घी की 10 जो थी ना, वो मैंने डाल दी थी। इसकी जो 250 ग्राम की एक होता है, वो मैंने खोल के सारा इसमें डाल दिया था। साथ ये बन रहा था मीडियम आंच पे, ये था मीडियम आंच पे ही हलवा बनना है। हलवे का जो नीचे लगता है ना, ये स्टील की कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में, हलवे का टेस्ट उसी का आता है। तो स्टील की कढ़ाई में ये होता है ना कि हमें पता होता है कि इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अब ये देखें जी, पंजीरी है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो पीछे जाके वो वीडियो देख सकता है। बगैर चीनी के ये मेरी पंजीरी बनी है, जिसमें ना ही मैदा है, ना ही इसमें मैंने बेसन डाला और ना ही इसमें मैंने सूजी डाली है। ये ओनली ड्राई फ्रूट के साथ ये पंजीरी बनी है। और इसमें जब मैंने पंजीरी बनाई थी ना, इसमें 2 टेबल स्पून मैं शहद डालती हूँ, सिर्फ 2 टेबल स्पून। जिसने नहीं देखी वो पीछे जाके देख सकता है। ये नई एक बहुत ही सुपर डुपर पंजीरी है। मेरे हस्बैंड जो है वो, उनको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती है। खाते वो 1 टीस्पून या टेबल स्पून है, लेकिन वो बनवाते ज़रूर है कि ये आप बना दें। तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि वो फरमाइश करते हैं और मैं पूरी करती हूँ। तो जाहिर बात है, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर में अगर मैं इस तरह की चीज़ें बना के उनके शौक़ पूरे करूँ तो अच्छी बात है। अब जनाब मैंने इसको 1 घंटा 45 मिनट में रेडी कर दिया, जिसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरी मदद की और मेरी बड़ी वाली बेटी ने भी चमचा मारने में मदद की। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पीसीज में जोड़ के फिर आपके सामने जो है ना लाई हूँ। तो अब मैंने इसको डिश आउट किया, सारे हलवे को डिश आउट करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट था, सिर्फ मैंने डेकोरेट के लिए थोड़े से बादाम ना, जो मैंने काट के रखे होते हैं बॉटल में, ये इस तरह मैं काट के रखती थी, थोड़े से मैंने ऊपर कर दिया। अब इसको किया साइड पे। अब मैं आपको देने लगी हूँ एक टिप, स्टील की कढ़ाई को साफ़ करने का तरीका। वैसे तो ये आपको कढ़ाई साफ़ नज़र आ रही है, ये एक लिक्विड है, जर्मनी में मिलता है, ये इतना महंगा भी नहीं है, शॉ मिर्च कहते हैं इसको। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून अपनी कढ़ाई में डाला। चूल्हा मेरा ऑलरेडी गर्म था, इसमें 2 घूंट पानी डाल के मैंने रख दिया, और 10 मिनट के बाद इसमें मैंने जब स्पंज मारा तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी मेरी कढ़ाई। इसमें तारे मारने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक टिप है। अच्छा, ये देखें दानादार मेरे हलवा, दानेदार। और ये हलवा मेरा है माशाल्लाह, 4 बच्चे और हस्बैंड और मैंने 2 टेबल स्पून, आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, 2 टेबल स्पून हलवा खाया था। दिल ऐसे कहा था पूरा डोंगा खा जाए, लेकिन एक तो गुंजाइश नहीं थी, दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा फिर मीठा आपको पता ना कितनी बीमारियां बन जाती हैं। लेकिन मैं अपने घर में 15 से 20 दिन बाद एक मीठा आप ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सब बच्चों को शौक है, अच्छा लगता है उनको, तो मैं ज़रूर देती हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल चीनी छोड़ दें। ब्राउन शुगर पीते हैं, इसमें भी ब्राउन शुगर डाला है। ये जनाब मेरा हलवा अगर आपको अच्छा लगे, तरीका अच्छा लगे, इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो अच्छी लगे, और मुझे ज़रूर इस जो है ना आपने कमेंट्स करके बताना है। एक एक दाना इसका, हर चीज़ का अलग अलग था। और देखा कितने मज़े का। पंजीरी जो थी वो मेरे पास थी 2 कप। ये तीसरी दफ़ा मेरे घर पंजीरी बनी है। मैं बनाती हूँ ज़्यादा नहीं, 2 किलो तक होता है मेरा सारा ड्राई फ्रूट। तो आपको पता है 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून अगर खानी हो तो वो कितना अरसा चलती है। अब ये एंड था तो मैंने इसमें हलवे में डाल दी, और ये हस्बैंड ने कहा था कि आप डाल दें इसके अंदर, तो हलवे में सारे खा लेंगे। बच्चे वैसे खाते हैं, उनको देती होती हूँ। हस्बैंड को याद रहे तो ठीक है, खा लिया, नहीं तो वो इस तरह नहीं कि आप दे ही दे मुझे। दूध के साथ छोटा मग दूध नीम गर्म करती हूँ और साथ 1 चम्मच 2 चम्मच ये दे देती हूँ। बहरहाल जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप लोग भी मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं। जब भी दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। और जो मेरी वीडियो आधी देखता वो भी पूरी वीडियो देखे। और क्या जाता है अगर एक थम दे दिया जाए, है ना? सही कह रही हूँ ना? बहरहाल आपको हलवा तो मेरा बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।